गिरिडीह में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज परेशान है। खुद मरीज के परिजन को ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तस्वीरें गिरिडीह सदर अस्पताल की है। चानो ठाकुर के परिजन सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है, लेकिन कोई देखरेख करने वाला नहीं है। आखिरकार खुद मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ करना पड़ा। दुमका के फूलो ज्ञानो मेडिकल कॉलेज में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। अस्पताल प्रबंधन के पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मरीजों को अब आसानी से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। डीसी के प्रयास के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 134 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि 35 जंबो सिलेंडर और 99 बी टाइप सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 35 जंबो सिलेंडर और 99 बी टाइप सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है। उसी के बदौलत इतने सारे पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन देने की स्थिति में आ गए हैं। इससे मरीजों को कितने सहूलियत मिलेगी? सबको जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन पड़ रहा है। वर्तमान में कितने मरीज हैं सर? अस्पताल में 170 के मरीज अभी रहता है। चतरा के सिमरिया रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के लिए मरीज के परिजन इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। सिमरिया रेफरल अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह चरमरा गई है। यहां ऑक्सीजन की मारामारी मची है। वहीं स्थानीय विधायक किशोर दास ने 10 लाख की राशि दी है ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोनी, टंडवा और सिमरिया रेफरल अस्पताल में जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जा सके। 10 लाख रुपया इटखोनी, सिमरिया और टंडवा में ऑक्सीजन का सप्लाई भरपूर मात्रा में हो तो ऑक्सीजन सिस्टम हॉस्पिटल में लगाया जाए, इसके लिए हम खुद दिए हैं। इस प्रकार हम लोग का किसी न किसी रूप से, चाहे वह जिला प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग हैं, सारे लोग। देवघर में लॉकडाउन का माहौल उड़ाया जा रहा है। आजाद चौक और टावर चौक गली में नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। यहां फल विक्रेता प्रशासन की ओर से दिए गए दिशा निर्देश की अनदेखी कर रहे हैं। बाजार में भीड़ लगने के कारण संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन ने सब्जी और फलों की दुकानों को शिवलोक परिसर और आर मित्रा +2 स्कूल मैदान में शिफ्ट कर दिया है। बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। ये गलत कर रहा है। ये लोग को करने के बाद भी, मना करने के बाद भी कहता है वहाँ नहीं बिक रहा है। आप वहाँ लगाओगे तो ना बिकेगा। आप यहाँ लगाते हो इसलिए कस्टमर आता है। आप यहाँ नहीं लगाओ, वहाँ लगाओ तो बिकेगा। हर हालत में निगम और प्रशासन के तरफ से, समिति के तरफ से सबसे हुआ है कि भाई आप 2 जगह दिया गया है, बहुत बड़ा जगह है, आर मित्रा स्कूल, शिवलोक। गिरिडीह में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुफस्सिल के खूटी बाजार सब्जी मंडी में आज सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। देवघर में 185 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल प्रसाद चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवघर जिले में कुल 185 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं 192 लोग कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं, जो अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि बढ़ाकर अब 6 मई तक कर दिया गया है। अगर देवघर की बात करें तो इस चैन को तोड़ने में बहुत हद तक आप देखेंगे कि सफल हो रहे हैं। हालांकि नित्य दिन लगभग 200 मरीज जो है देवघर में कोरोना संक्रमण में पाए जा रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो 185 कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर डिस्चार्ज होकर घर जाने वालों की बात करें तो 192 लोग अब तक जो है कल बीते दिन 192 लोग घर वापसी किए हैं कोरोना को मात देकर। और वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो देवघर में कुल अब 1461 एक्टिव केस हैं अभी, जो कि जिस पे कि मेडिकल टीम के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं अभी
कि देवघर में जो चैन तोड़ने का ये लॉकडाउन लगाया गया था वो कहीं ना कहीं सफल होता ज़रूर दिख रहा है, लेकिन संक्रमितों की संख्या में डेली 200 से लगभग 200 इजाफा ज़रूर देखा जा रहा है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि बिना मास्क के आप बाहर ना निकले और अगर ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। चतरा के प्रतापपुर में 1 क्विंटल 20 किलो पोस्ता और 59 किलो डोडा जब्त किया गया है। दुंदू के अंतवाहडी टोला से पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में कुंदा थाना के बरवाडी गांव निवासी पंकज कुमार और वीरेंद्र कुमार हैं। बोलेरो गाड़ी से तस्करी की जा रही थी। धनबाद में भूमाफिया सक्रिय हैं। बागमारा प्रखंड के कांकटोर पास के जमुआ टान पंचायत के खमारगोड़ा मौजा में भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। कतरी नदी के जल स्रोत को बंद कर जमीन खरीद बिक्री का काम चल रहा है। गैर आबादी वाली जमीन पर कब्जा करके और कतरी नदी को बांधकर उसके ऊपर रास्ता बनाया जा रहा है। कतरी नदी के जल स्रोत को भी पुलिया बनाकर बांध दिया गया है, जिसके कारण पानी का बहाव रुक गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जायजा लिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे जो पूर्व सीओ थे वो भी इसके लिए पहले कार्रवाई किए थे, लेकिन अब उसको दबा दिया गया है। हमारे जो अभी तत्काल जो सीओ हैं उनके माध्यम से अगर कुछ होगा तो मैं ये कार्रवाई आगे करूँगी। शिकायत मिली थी कि नदी को भरा जा रहा है और रास्ता बनाया जा रहा है, तो शिकायत के आलोक में मैंने जांच किया। सचमुच में नदी के ऊपर कुछ लोगों ने पाइप वगैरह डाल करके बाधित करने का प्रयास किया है। इस संबंध में मैंने राजस्व कर्मचारी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के पश्चात ही जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर दर्द भरी शायरी के जरिए निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने इस बार नवनिर्वाचित मधुपुर के विधायक हफीजुल अंसारी पर निशाना साधा है। ये फूल तो कहते हो फूल मेरे हैं, और जिसने पौधे लगाए उसी का नाम नहीं। पड़ी गुलिस्ता को तो खून हमने दिया, और आई बहार तो कहते हो तेरा नाम नहीं। मैं कहना चाहता हूँ अपने छोटे भाई हफीजुल हसन को, मैं बधाई के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी शुरुआत है, लंबी पारी आपको खेलना है। और मधुपुर में मैं भी वहीं से आता हूँ, आप भी वहीं से आते हैं। आपकी जीत के बाद आपने जो बयान दिया, मैं उससे थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे में मत आओ यार। लंबी पारी खेलनी है आपको, मधुपुर में वहीं रहना है आपको, हमको भी वहीं रहना है। झारखंड के अनपढ़ मां बाप की बेटी सीमा इस समय चर्चा में है। इसकी वजह है सीमा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिली स्कॉलरशिप। सीमा अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर कोर्स करेंगी। प्रियंका चोपड़ा से लेकर अमिताभ बच्चन की नाते नव्या नवेली तक ने जमकर तारीफ की है। सीमा कुमारी की बात न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार से हुई। झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सीमा कुमारी ने फिर से एक बार इसे साबित कर दिया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो झारखंड के एक छोटे से गांव से अमेरिका तक का सफर कोई कैसे तय कर सकता। हमारे साथ वही सीमा है जो इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा में है। नाम भले ही सीमा हो, लेकिन वो किसी दायरे में बंधना नहीं चाहती है। खुले आसमान में उड़ने वाली एक ऐसी युवती हैं जो नई ऊंचाइयों को छूना चाहती है। हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं, नाम सरस्वती है। माता जी, सबसे पहले ये बताइए, ये अभी आप कुछ कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं आप? लेदरा सिलाई है। अच्छा, ये क्या होता है? ये खटिया न डिसावे। अच्छा, इसको खटिया बिछाते हैं? हाँ, ओढ़ाते हैं, बिछाते हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, सीमा को आप अभी जो देख रही हैं, हाँ, अब वो विदेश जा रही है। कभी सोचे थे आपको बहुत त्याग करना पड़ा होगा, आप लोग गरीब घर से आते हैं, कैसे यहाँ तक सीमा पहुंची? पढ़ल लिखल अच्छा से, बुद्धि है तब गए। क्योंकि जिसकी चर्चा हो रही है और चर्चा में
सीमा है, सीमा हमारे साथ हैं। सीमा, सबसे पहले तो ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये नाम आपने कब सुना, किससे सुना, और ये सपना आपने कब देखा? क्योंकि लोग कहते हैं जब तक आप सपना नहीं देखेंगी वो साकार नहीं हो सकता है। हाँ, नाम तो हम सुने होंगे 2015 में, हमको भी उतना याद नहीं है, और कोई मेरे युवा के टीचर ही बोले होंगे उसके बारे में। पर उसका नाम और सुने जब मेरी एक हार्वर्ड की ही टीचर थी जो हमको इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो फिर उसके बारे में जाना कि वो हार्वर्ड कॉलेज गई थी और फिर वहीं से वो पढ़ी है, और अभी हम लोग पढ़ा रही है, और जाके फिर हार्वर्ड का ग्रेजुएट स्कूल में वो पढ़ेगी। तो फिर उसी टाइम सुने, पर फिर हार्वर्ड में अप्लाई करने का हम सोचे जुलाई 2020 में। उससे पहले हमको नहीं लग रहा था कि हम उसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो लोग एसएटी या एसीटी वो लोग रिक्वायर्ड करते थे पहले, पर ये कोरोना के वजह से वो लोग उसको वेव कर दिए और टेस्ट ऑप्शनल बना दिए, जिसका मतलब है कि अगर आप जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो फिर हमको देना नहीं पड़ा, तो फिर हम सोचे कि हम भी हार्वर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर कॉमन ऐप होता है, कॉमन एप्लीकेशन, जिससे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के थ्रू हम अप्लाई किए हार्वर्ड में भी। और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो मेरा एप्लीकेशन का इंचार्ज थी उसके साथ में, और फिर ये डिसीजन आया था अप्रैल 7 को। इस जगह पर अप्लाई किया होगा। हाँ। दूसरी बात, यहाँ जो आपने कहा कि इंटरव्यू हुआ, इसके लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी? किस तरह के सवाल पूछे गए? क्योंकि आप झारखंड जैसे छोटे से राज्य से आती हैं, एक छोटे से गांव से आती हैं, इसकी तैयारी आपने की हो? सबसे पहले हम अशोका यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए, जो अर्ली राउंड में था, फर्स्ट राउंड में, तो उसका हम पहले इंटरव्यू दे चुके थे, तो और पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो जिससे थोड़ा एक्सपीरियंस था। और रोज जो मेरी प्रिंसिपल है स्कूल की और फ्रेंड्स जो युवा फाउंड किए हैं, वो लोग बताएं मुझे कि तुम अच्छा इंटरव्यूज देती है, और केवल रिलैक्स होना, ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत लेना, और जो भी पूछा जाए इसको अच्छे से जवाब देना। तो वैसे ही, और इंटरव्यू अच्छा गया, हम उतना स्ट्रेस नहीं थे, और वो जो भी सवाल पूछी थी जितना जानते थे उतना बता दिए। इससे पहले भी जा चुकी हैं अमेरिका? हाँ, हम अमेरिका पहली बार 2018 में गए थे 2 सप्ताह के लिए। हम गए थे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस। वहाँ 1 सप्ताह का लीडरशिप कोर्स था, और 1 सप्ताह ऐसे ही वहाँ रहे थे अपने प्रिंसिपल के पेरेंट्स का घर में, वो सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। मैं रांची में ही रहना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और वुमेन सबको वो लोग के राइट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। वो लोग कैसे इधर जो परेशानी है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, ये सब हम लोग कैसे उससे लड़ सकते हैं और उसको हटा सकते हैं अपने समाज से। और उसके साथ साथ मैं बच्चों सब के लिए किताबें लिखना चाहती हूँ। किताबें लिखना चाहती हैं, और ये वो चाहती हैं कि आने वाले समय में जो इस वक्त समाज के अंदर महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो आने वाले समय में ना हो, उसमें बदलाव हो, और बदलाव के एक साथी के तौर पर खुद को सीमा आगे बढ़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात बोकारो की। बोकारो में जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग की लपटें कम नहीं हो रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट किया है और हिदायत दी है कि घटनास्थल पर ना जाएं। ये वो आग है जो पाताल लोक से निकलती है। ये वो आग है जो पानी में भी भड़कती है। ये वो आग है जो बुझाने पर भी नहीं बुझती है।
ना बारूद की गंध है और ना ही माचिस। फिर भी गोमिया के बड़का गढ़ा गांव के पास जमीन के अंदर से निकली आग धधकती ही जा रही है। ये आग कब भड़की और कैसे भड़की किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसकी तपिश इतनी ज्यादा है कि आसपास के गांवों में भी महसूस की जा रही है। ठीक सामने लुगु पहाड़ खड़ा है तो बगल में कल कल बहने वाली बोकारो नदी की धारा गर्मी की मार से सूख गई है। लुगु पहाड़ और बोकारो नदी के ठीक सामने जमीन के अंदर से भड़की आग थमने का नाम नहीं ले रही। हवा का झोंका आता है तो ये लपटें अचानक आसमान से बात करने लगती है। इससे आसपास के रिहायशी इलाके में आग फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए आग बुझाने के लिए पोकलेन के फौलादी पंजे से मिट्टी का पहाड़ खड़ा किया गया। पोकलेन का लाल पंजा घूमता रहा और आग की लपटों के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा होता रहा, लेकिन ये ऐसी आग है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए, मिट्टी का विशाल टीला भी आग की ज्वाला को बुझाने में नाकाम रहा। इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और ग्रामीणों को वहां जाने से रोक दिया गया है। दरअसल गोमिया प्रखंड की गोद में मीथेन गैस का विशाल भंडार छुपा है। यही प्राकृतिक गैस जब जमीन की परत को छेद कर बाहर निकलती है तो उससे आग भड़क जाती है। हालांकि इस गैस के दोहन के लिए ONGC की ओर से कुओं की खुदाई की जा रही है। इसके बावजूद मीथेन गैस की धारा जमीन के अंदर ही अंदर फैलती रहती है और कमजोर सतह को चीरकर बाहर निकल जाती है। न्यूज़ 18 बोकारो। देवघर सदर अस्पताल के बाहर मेडिकल दुकान से मोबाइल चोरी की तस्वीरें सामने आई है। देर रात एक चोर ने मेडिकल स्टाफ विपिन कुमार का मोबाइल चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित विपिन कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल के बगल में मेडिकल दुकान होने की वजह से रात भर दुकान खुली रहती है। रात के वक्त हल्की नींद आ गई थी, तभी चोर ने मोबाइल चुरा लिया। चोर की पहचान कर ली गई है। पुलिस आरोपी चोर को पकड़कर थाने ले गई। साहिबगंज में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की सोमवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साहिबगंज स्थित पुलिस क्वार्टर में रूपा तिर्की ने खुदकुशी की। रूपा 26 साल की थी। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। शव का सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर रूपा प्रतिदिन की तरह सोमवार को शाम 7 बजे अपने क्वार्टर पर लौटी थी। रात करीब 8:30 बजे उसकी रूम पार्टनर मनीषा क्वार्टर पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजे को तोड़ा गया तो देखा कि स्केटिंग करने वाली रस्सी के सहारे वह लटकी हुई थी। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रूपा मूलतः रांची की रहने वाली है। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। शिवबाबूडी पंचायत के कई गांवों में पानी की किल्लत है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। सहारा इजरी नदी में पानी के यहां के लोग अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। चंदन क्यारी के कई गांव आज भी नदी तालाबों के पानी के भरोसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। गांव में चापाकल तो है, लेकिन सब खराब पड़ा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।